नमस्ते दोस्तों। हाँ, गुड आफ्टरनून। हर दिन की तरह एक नया आफ्टरनून आपके लिए है ना, क्योंकि अब पहला टर्म खत्म हो गया और अब दूसरे टर्म की ओर अभी चलने जा रहे हैं। तो पहले इसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें सीखी है हमने, अलग अलग कहानियाँ सीखी है, व्याकरणिक भाषा सीखी है, क्रिया सीखी है, संज्ञा सीखा है, गिनती भी सीखी है और हमने पेपर भी लिखे हैं, है ना। आप लोगों ने बस आपके हैंड राइटिंग इतनी खराब हो गई है, बस जो लोग डेली होमवर्क कर रहे हैं उनकी हैंड राइटिंग अभी भी उतनी अच्छी है, इसलिए डेली होमवर्क करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखिए पहले हमारे जो टर्म में बहुत सारी अच्छी कहानियां हमने पढ़ी, कविताएं भी देखी, तो आज हम लोग नए शुरू करने जा रहे हैं, नए पाठ की ओर जा रहे हैं, है ना। एक अच्छा पाठ, बहुत सुंदर पाठ जो आपको जरूर पसंद आने वाला है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हाँ, हमारे पास नोटबुक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक जो है वो भी होना चाहिए, पेंसिल, इरेजर सब कुछ होना चाहिए ना। हाँ, तो मैं 5 तक गिनती हूँ और आप क्या करो, झट से अपने टेक्स्ट बुक लेकर आ जाओ। कोई कोई अगर भूलता है ना, कोई कोई लोग उसको लेते भी नहीं, बस ऐसे देखते बैठते तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो टेक्स्ट बुक आपके पास होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं 5 तक गिनती हूँ। हाँ, 1, 2, 3, 4 और 5। चलो हो गया। हाँ, तो बच्चों आपने देखो यहाँ मैंने बोर्ड पर कितना सुंदर चित्र दिखाया है प्रभात के लिए। तो ये क्या है, आज का हमारा जो पाठ है उस पाठ का नाम है टिप टिप्पा। ये पाठ नंबर कितना है, 7। पार्ट नंबर कितना है, 7 है। और इसका नाम क्या है, टिप टिप वा। कैसा शब्द है ना, टिप टिप वा। देखो, जब भी हम कोई नल छोड़ते हैं और उसमें से पानी टंकी का खत्म हो जाता है, तो आखिरी वक्त कौन सा पानी जो गिरता है ना, फिल्टर का देखिए, या कोई नल का, जैसे हमारे नल में पानी आया होता है और चला जाता है और लास्ट में थोड़ा पानी बचता है, वो कैसे आवाज करता है, टिप टिप, ऐसा आवाज करता है ना। वो भी आवाज बहुत सुंदर लगती है हमें। तो देखो, ऐसी आवाजें और कब कब हमें सुनाई देती है, सोचो थोड़ा, कब कब सुनाई देती है। चलो, नल का हो गया, घर का फिल्टर हो गया, और कब, बारिश। हाँ, जब बारिश गिरती है छत पर जोर जोर से आवाज आ जाती है, टप 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 आवाज आ जाती है पहली बार, फिर ज्यादा बारिश होने के बाद फिर आवाज चली जाती है। मई के महीने में जब बारिश आती है, बहुत मुसलधार बारिश होती है, ज्यादा तौर पर तब ये पानी की आवाज आती है। और कभी कभी हमारे घर के ऊपर जो पतरा बोलते हैं ना, वो डालते हैं, उनके ऊपर तो बहुत ही आवाज आती है, जोर जोर से, ऐसा लगता है कि कोई उसके अंदर जोर जोर से गन में जैसे बंदूकें डालते हैं ना, वैसे कर रहा है, ऐसे हमें सुनाई देता है। तो आज का जिस पाठ का हमारा जो टाइटल है टिप टिप वा, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि पाठ का टाइटल समझ के बाद हमें समझ में आता है कि पाठ में क्या है ना। तो देखिए, अभी तो कम कम हो रही है बारिश, फिर भी अभी भी बारिश आ रही है, इसलिए पाठ आपके लिए दिया है, क्योंकि जब बारिश कम होने लगती है तो उसकी तीव्रता भी कम होती है। बारिश जोर से नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, फिर चली जाती है, फिर थोड़ी आती है, फिर धूप आती है। तो जब ऐसी बारिश होती है तो जोर से आवाज आती है, किस पानी की आवाज आती है ना। देखो, आज हम सभी लोगों के घर अच्छे अच्छे मकान है, हम लोगों के स्लैब के घर है। अभी पहले जैसे कोई छोटा घर नहीं है किसी का, सब लोग के अच्छे घर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीबी लोग हैं जिनके घर है, जिनके ऊपर क्या है, स्लैब नहीं है, उनके ऊपर घास फूस भी लगाई हुई है, अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी के कोले होते हैं ना, कुछ मिट्टी जैसे, उससे बनाई हुई है। तो उसमें क्या है, उसमें कभी कभी क्या हो जाता है, पानी टपकने लगता है। हमारा स्लैब भी कभी कभी उसमें भी पानी गिरता है ना, मेरे घर में भी बहुत सारा बारिश हो जाए तो हमारे स्लैब में से भी पानी टपकने लगता है नीचे। तो जब हम क्या करते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ हम उसको रखना शुरू कर देते हैं, होता है ना। हमारे स्कूल में भी ऐसा कभी कभी होता है, ज्यादा बारिश होने पर खिड़की से पानी आता है, फिर पूरा अंदर पानी घुस जाता है। तो ये टिप टिप वा शायद किसी प्रकार की एक कहानी है। हाँ, तो सब लोगों ने अपने अपने टेक्स्ट बुक निकाले हैं। हाँ, तो देखिए
हमारा पेज नंबर 54 पर ये जो कहानी है टिप टिप वा, ये आज हम क्या करने वाले हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा मैं शुरू करती हूँ। हाँ, तो देखो ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। जैसे देखो हमने इससे पहले कहानी पढ़ी थी मूस की मजदूरी, वो कौन सी लोक कथा थी? देखो इसी में है ना आपके टेक्स्ट बुक में, देखो ढूंढो सब लोग, कौन सी कहानी थी? हाँ, वो नागा लोक कथा थी। कौन सी लोक कथा थी? नागा लोगों की लोक कथा थी। से वो वहाँ नागा शैली से चित्र बनाए गए हैं। अभी ये जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है? हमारे भारत के उत्तरी भाग पर, उत्तरी दिशा के ऊपर जो भी प्रदेश है वो उत्तरी भारत के प्रदेश माने जाते हैं। उसमें है बिहार है, आसाम है, अरुणाचल है, तथा देखिए यूपी है, मध्य प्रदेश है, हाँ हिमालय की चोटियां हैं, ये बहुत सारे हैं जो है वहाँ ये प्रदेश जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के तौर पर। ठीक है, और वहाँ बहुत ठंड भी होती है, ज्यादा बारिश भी होती है, बारिश भी मुसलधार होती है, लेकिन वहाँ के लोग बहुत गरीब भी हैं। क्योंकि मैंने पिछली बार आपको कहा था कि असम में अगर जाओगे बहुत लोग गरीब हैं। वो दिन भर अपने खेतों में जो चाय की पत्ती उसको निकाल कर उसको बेचते हैं और उसको उनका गुजारा होता है। और उनके घर कैसे होते हैं? बांस के घर होते हैं। बांस मतलब पता है ना, बाम्बू, उसकी छत होते हैं उनके पास सीमेंट के घर बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो देखो सोचो, तो ऐसे शायद तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में या गरीब जो लोग हैं उनके घर वो सीधे साधे हैं, घास फूस वाले हैं। देखो इस चित्र में भी एक दादी माँ को दिखाई दे रही है, उसका एक पोता है वो भी दिखाई दे रहा है। हमारे घर में देखिए लाइट है, लेकिन इनके घर में लाइट नहीं है। इनके घर में केरोसिन से बनाया हुआ दिया बत्ती जलाई हुई है। तो शायद ऐसे लग रहा है कि रात का समय है ना। और ये देखो ये इस वजह से हमें क्या नजर आ रहा है? इससे लग रहा है कि बहुत बारिश की बूंदें, बारिश बहुत घर के बाहर हो रही है, ये घर के अंदर बैठे हैं और बारिश लगातार हो रही है। और कुछ तो इन दोनों में बातचीत चल रही है, जो खटिया पर मच्छिया पर बैठे हैं। इसको मच्छिया भी बोला जाता है, खटिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह इनकी भाषा क्या चल रही है और इस टिप टिप वा में क्या है पहले मैं पढ़ती हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान दे दीजिए। ठीक है, शुरू करती हूँ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। देखो ये क्या थी? एक बुढ़िया थी और इसका एक पोता था। पोता मतलब कौन? एक तो इसका लड़का है, उसका एक छोटा लड़का होगा, नहीं तो अगर इसकी लड़की है तो इसका भी छोटा लड़का, उसको भी पोता कहते हैं। आपके दादा दादी ना वो भी आपको पोता ही कहेंगे, ठीक है, आप पोती कहेंगे लड़की है तो एक छोटी दादी है ना, एक छोटे से घर में रहती थी और उसके साथ कौन रहता था? उसका छोटा सा पोता जो है उसके साथ रहता था। और पोता रोज रात में सोने से पहले इस दादी से कहानी सुनाया करता। आप भी सुनते हो अपनी दादी से कहानी? हाँ, मैं जो थी ना आपकी जितनी, मैं भी कभी भी उनसे कहानी सुने बिना सोती नहीं थी। मैं उनको रात भर परेशान करती, कुछ तो कहानी बोलो, अगर कल की सुनाई हो तो भी चलेगा। तो कभी कभी मुझे राक्षसों की कहानियां सुनाई जाती, कभी राम सीता की कहानी सुनाई जाती, कभी भूत प्रेतों की कहानी सुनाई जाती, कभी कभी हंसी मजाक वाली कहानी सुनाई जाती। तो हर दिन मैं जब सोती थी तो कहानी में सुनती। आज क्या है? आजकल तो हमें कहानी सुनते नहीं है, हम मोबाइल पर देखते हैं स्टोरी, है ना, सब जगह मोबाइल आ गया है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। दादा दादी की माँ के पास बहुत अच्छी अच्छी कहानी होती है, हम लोगों को सुननी। ठीक है, तो यहाँ एक जो दादी थी बुढ़िया, उसके साथ उसका जो पोता था वो हर दिन उससे क्या करता था? कहानी सुनाया करता। और दादी भी उससे क्या करती? कहानी सुनाती। ठीक है, तो देखिए यह एक समानार्थी शब्द आ गया है। कौन सा है? देखिए रात, समानार्थी शब्द। तो रात के लिए क्या है? निशा। रात के लिए क्या शब्द आता है? निशा या रात्रि, ऐसे हम उसको कह सकते हैं। ठीक है,
तो देखो वो सोने से पहले हर दिन कहानी सुनाया करता। आगे बढ़ते हैं। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। गुड़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप टिप टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, कहाँ कहानी सुनाए? ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। तो देखो ये जो दोनों बैठे ना, आपको जो नजर आ रहे हैं, देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ में से पानी गिरा हुआ है क्योंकि उनकी छत टपकती थी और ये इनके लिए जिद कर रहा है, दादी माँ मुझे कहानी सुना, मैं आपसे कहानी सुनने वाला हूँ। लेकिन दादी माँ किसलिए परेशान थी? दादी माँ इसलिए परेशान थी क्योंकि उसकी झोपड़ी में हर जगह पानी क्या हो रहा था, टपक रहा था। देखो इतनी मुसलधार बारिश कभी नहीं हुई थी। मुसलधार यानी क्या? इतनी बारिश, हर जगह पानी पानी नजर आता है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, एक बार बहुत जोर से बारिश होती है, हम खिड़की दरवाजे बंद करके बैठते हैं ना, तो देखो हमारे घर में से पानी टपकने लगे तो हम भी चिंतित होंगे। हम छोटे बच्चे तो नहीं होते लेकिन बड़े तो जरूर होंगे। तो इस तरह ये भी चिंतित थी। और गुड़िया की झोपड़ी जो थी वो घास फूस से बने होने के कारण उसमें से पानी क्या हो रहा था, रिस रहा था, टपक रहा था। और उसकी आवाज कैसे आ रही थी? टिप टिप, इस तरह की आवाज आ रही थी। और इसी में देखिए पोता अपनी दादी से बोल रहा है, दादी माँ मुझे क्या सुनाओ, कहानी सुनाओ, क्योंकि हर दिन तो उसको कहानी सुनाती थी। लेकिन इस बार दादी बहुत गुस्सा थी क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी। जब हम भी परेशान होते तो हम भी गुस्सा करते हैं ना। देखो अगर मम्मी बोली आप होमवर्क करो, आप ज्यादा मत खेलो, तो आपको भी गुस्सा आता है क्योंकि आपको खेलना अच्छा लगता है, होमवर्क नहीं करना होता है। तो इस तरह आपकी परेशानी अलग होती है, माँ की अलग होती है। तो दादी माँ भी क्या हो गई थी, वो भी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसके घर में हर जगह पानी टपक रहा था। वो भी क्या करती बेचारे, और एक छोटा जो उसका पोता था वो कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। हाँ, तो बुढ़िया खींच कर बोली, खींच कर यानी क्या, जोर से चिल्लाकर बोली, अरे बच्चों क्या कहानी सुनाए। देखो हमारी मन की स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए ना, अगर हमको पता नहीं कहानी है तो सब कुछ अच्छा भी होना चाहिए। लेकिन अभी घर में हर जगह पानी पानी गिर रहा है और रात के अंधेरे में बुढ़िया क्या करती, उसके घर में अगर पानी घुस जाएगा तो कहाँ जाएगी, इसलिए शायद वो परेशान थी। तो वो क्या बोली, अब कहानी क्या सुनाए, ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। तो टिपटिपुआ ने क्या, इस बारिश के पानी से घर में जो गिर रहा है हर जगह उसने लोटे लगाए हैं, अलग अलग बर्तन लगाए हैं, तो उसके घर में हर जगह पानी मिलता है। तो इससे तो हमारी जान बच जाए, तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। रात के अंधेरे में ज्यादा पानी हो जाए, अगर बुढ़िया के घर झोपड़ी में पानी चला जाए तो बुढ़िया भी मर सकती है, उसका पोता भी मर सकता है ना। इसलिए वो चिंतित थी क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था क्योंकि रात में बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही थी। आपने भी देखा होगा, हमारे न्यूज़पेपर में देखा होगा, अलग अलग प्रकार के जो हमारे न्यूज होते हैं टीवी पर, उसमें देखा होगा किसी का घर का छत चला गया, किसी के घर के अंदर पूरा बर्तन इधर उधर चले गए हैं, पानी के सारा कारण उनके घर में जो जानवर थे मर गए हैं। ये सब कुछ होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। तो उसी कारण लोगों के घर तो चले जाते हैं, घर पार हो जाता है, बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, वो भी मर जाते हैं, दब जाते हैं। तो इस कारण शायद ये परेशान रह रही थी। तो देखो पोता उठकर बैठ गया, जो पोता था वो सो रहा था दादी माँ के पास, तो वो उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? देखो उसको तो पता नहीं था टिपटिपुआ मतलब क्या है। उसने दादी ने कहा है टिपटिपुआ से जान बचे तब ना, तो उसको शायद लगा टिपटिपुआ मतलब कौन है, कोई इंसान है, कोई जानवर है, क्या है। तो उसने प्रश्न पूछा। हाँ, तो देखिए दादी टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ का शेर बाघ से भी बड़ा होता है, क्योंकि शेर बाघ क्या है, बहुत खूंखार जानवर है और इंसानों को झपटते हैं, जानवरों को बड़े बड़े खाते हैं, उनका मुंह इतना बड़ा होता है, तो उससे बड़ा टिपटिपुआ है। ये प्रश्न आप जैसे छोटे से बोलते हैं इस दादी माँ से पूछा।
क्योंकि उसको पता नहीं था कि टिप टिप टिपवा कौन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ और एक समानार्थी शब्द आ गया है शेर। शेर बहुत सारे पाठ में आए हमारा, तो शेर के समानार्थी शब्द क्या है? सिंह। तो ये बहुत बार शेर आ गए हैं, इस बार भी शेर आ गए। तो देखो उसने कहा शेर और बाघ से भी इतना बड़ा है, ये टिपटिपुआ क्या है? आप लोगों को पता है टिपटिपुआ क्या है? हाँ हमें भी पता नहीं ना। देखिए दादी क्या करती है, दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, वो बोली देखो, उसने कहा ना शेर तो बाघ नहीं है, तो क्या टिपटिपुआ है समझाने के लिए उसने कहा, उसने छत पर क्या कर दिया, हाथ ऊपर किया। उसने कहा, आपके टेक्स्ट बुक में देखिए वो बता रही है, दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। देखो वो अपनी भाषा में बोल रही, जैसे बंगाली जैसी भाषा है, जो बिहारी लोग बोलते हैं ना उस तरह की भाषा है। तो उसने कहा छत से टपकते हुए पानी की ओर उसने पोते को दिखाया, देखो हाँ बचवा, मुझे तो ना शेरवा से डर है यानी शेर से डर है, ना ही बाघ से डर है। डर है तो टिपटिपुआ से डर है, जो बारिश का पानी घर के अंदर घुस रहा है, जो टपक रहा है, उस टपकते हुए पानी से क्या है, मुझे डर है ना बच्चों। तो देखो संयोगवश ऐसा हो जाता है, कभी कभी हमारे घर में पानी आ जाता है बाढ़ का और हम लोग डूब भी जाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें बच भी जाते हैं, है ना। तो उड़ीसा में देखो, तमिलनाडु में उधर बहुत बड़ी बड़ी समुद्र में उफान उठ गए थे, तो वह सुनामी भी आई थी, बहुत सारे लोग भी बह गए थे। तो उसके बारे में भी हमने बहुत पढ़ा है इसके बारे में। तो ये जो है टिपटिपुआ मतलब क्या है कि ये बारिश का पानी है जो गुड़िया के घर के अंदर क्या हो रहा है, टपक रहा है। तो ये जो गुड़िया है शेर से नहीं डरती, बाघ से नहीं डरती, तो डरती किस बात से है, इस बारिश के टिपटिपे पानी से जो उसके घर के अंदर बरस रहा है। बाहर का पानी से वो नहीं डरती है, उसके घर के अंदर जो पानी टपक रहा है उसको वो शेर और बाघ से भी भयानक लग रहा है। क्योंकि अगर हमारे सर पर छत नहीं है तो हम क्या करेंगे, कैसे सोएंगे? अगर आप सोए हो ऊपर से पानी गिरेगा तो आप सो पाओगे नहीं, भीगोगे, फिर आप बीमार हो जाओगे, फिर आपको फिर कुछ समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो ये जो बात है, ये बात हमें हमेशा क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि हमें हमारी खुद की रक्षा करनी है, जैसे हम कोरोना से कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। तो बच्चों आज जो टिपटिपुआ का भाग हमने देखा, उसमें हमने एक दो बातें सीखी। एक क्या है, इनका ये बुढ़िया है, इसका पोता है, इसको आदत है कि कहानी सुने, लेकिन बारिश के कारण ये बुढ़िया क्या है, बहुत परेशान है। इसे और एक बुढ़िया थी, है ना, चांद वाली अम्मा थी, वो भी परेशान थी, वैसे ये भी परेशान है। और ये छोटा बच्चा आपसे कहानी की जिद करा, लेकिन ये किससे परेशान है, ये टिपटिपुआ से परेशान है। बारिश के पानी से जो उसके घर के अंदर टपक रहा है उससे क्या है, परेशान है। तो आज का आपका क्या होमवर्क है, आज आपको जितना मैंने पढ़ाया उससे आगे वाला है आपको पूरा पढ़ना है, और उसको क्या करना है, आपको पढ़कर रीडिंग करके उसमें जो बड़े बड़े शब्द आते हैं उसके नीचे पढ़ते समय उसको अंडरलाइन करना है। क्योंकि अगर बड़े बड़े शब्द अगर आप नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो आप क्या करोगे, आगे जाकर लिखते समय भी आपको एक परेशानी हो सकती है। तो आज के लिए होमवर्क आपका है कि आपको बस रीडिंग करना है, यानी आपको बस पढ़ना है। हाँ, आज आप बस पढ़ोगे और इसके नीचे वाले जो बड़े बड़े शब्द हैं लिखते समय इसको क्या करो, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश की लोक कथा कितनी सुंदर है, इसमें अलग अलग प्रकार की भाषा है। हम मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन इनकी जो भाषा है, इनकी भाषा शैली देखिए, यहाँ एक सेंटेंस क्या है देखिए, हाँ बचवा, बचवा न शेर के डर से न बगवा के डर से, डर त डर टिपटिपुआ के डर। यानी क्या है, जो थोड़ी बंगाली जैसी, थोड़ी सी बिहारी जैसी भाषा आपको इस पाठ में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो हम जल्दी मिलते हैं हमारे अगली कक्षा में, और आप
आप लोग हमेशा की तरह अगली बार भी आप इससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो अब चलते हैं। तो आज की जो है हमारी जो कक्षा है यही खत्म होती है। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले तासिका में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।